कुर्बानी के दिन आ रहे हैं, बोले बकरे में कोई ऐब नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आज फिर से मैं आप लोगों की खिदमत में शाही इमाम पंजाब का बड़ा खूबसूरत बयान लेकर हाजिर हूँ। माशाल्लाह बकरा 28 तारीख की बकरा-ईद है, यानी कि ईद उल अज़हा, और हर बंदा लगा हुआ है। कोई बकरे खरीद रहा है, कोई बड़ा जानवर खरीद रहा है, जिसके जैसे ऐसे तो अपने मकसद के मुताबिक खरीद रहा है। लेकिन जानवर खरीदने से पहले इस बयान को आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए। इंशाल्लाह इस बयान से आप लोगों को बड़ा फायदा होगा। आइए चलते हैं बयान की तरफ। उसका आसान तरीका आपको बताऊं, ये मस्जिद है ना सामने, आप अभी वहां जाइए, नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ के बाहर निकलिए। अगर नमाज से जब आप बाहर निकले, सामने किसी की बेटी जा रही है, लफ्ज़ किसी की कह रहा हूं, मुसलमान की नहीं, लफ्ज़ किसी की याद रखना है। सामने किसी की बेटी जा रही, अब वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, अगर नमाज पढ़ के तुमने उस बेटी की तरफ बलात्कार की निगाह से देखा है, तो रब्बे काबा की कसम तुम नमाज पढ़ के नहीं आए, तुम अपने आप को धोखा देने की कोशिश करके आए हो, क्योंकि तुम्हारी नमाज तुम्हें लोगों की बेटियों पर गंदी निगाह डालने से रोक नहीं रही है। कभी पढ़ो तो सही कुरान कि इस्लाम बनाया क्यों गया था, एक खूबसूरत सामाजिक व्यवस्था के लिए कि जिसमें हम खुद भी जिएंगे, दूसरों को भी जीने देंगे, हम खुद भी मोहब्बत करेंगे, दूसरों को भी मोहब्बत का पैगाम देंगे। इस्लाम ने तो कहीं नहीं कहा कि पूरी दुनिया मुसलमान होगी, लेकिन यह जरूर कहा कि जो लोग ईमान वाले हैं उनको देखकर कोई ये ना कहे कि ईमान वाला बेईमान होता है, ईमान वाला बदखुल्क होता है, ईमान वाला जिनाकार होता है। नहीं, उन पर यह पाबंदी लगाई गई कि तुम जब रहने वाले हो जिस खित्ते के, पता है नबी अलैहि सलाम ने कितनी सख्त बात कही, सहाबा के रोंगटे खड़े हो गए थे। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो बंदा मुसलमान नहीं है। या रसूलल्लाह कौन? फरमाया वो ईमानदार नहीं। या रसूलल्लाह कौन? फरमाया वो बंदा वो अच्छा इंसान ही नहीं। या रसूलल्लाह कौन? फरमाया जिसके डर से उसका पड़ोसी दरवाजा बंद कर लेता है, जिसके खौफ के साथ उसके पड़ोसी को परेशानी होती। अब मुसलमान का पड़ोसी तो हमेशा मुसलमान नहीं होता, हिंदू का पड़ोसी तो हमेशा हिंदू नहीं होता, सिख का पड़ोसी तो हमेशा सिख नहीं होता, दलित का पड़ोसी तो दलित नहीं होता, हमेशा किसी जैनी का पड़ोसी तो जैनी नहीं हो सकता। जो अपने पड़ोसी के साथ नफरत करता हो, वो जिस हद तक चाहे खुदा की इबादत में अपनी जबीन झुकाता रहे, लेकिन खुदा उस वक्त तक राजी नहीं हो सकता जब तक कि उसके कारनामों से उसके करीब में रहने वाले बंदे राजी ना हो जाए। आपको मजहब का ये मतलब समझाया किसने? कुर्बानी के दिन आ रहे हैं, बोले बकरे में कोई ऐब नहीं होना चाहिए। अब बकरा लेने वाला चाहे हरामखोर हो, बकरा खरीदने वाला बेईमान हो, बकरा खरीदने वाला अपनी बहन का हक मार जाए, बकरा खरीदने वाला अपने मुलाजिम को तनख्वाह ना दे, बकरा खरीदने वाला अपनी बीवी के मुंह पे थप्पड़ मारता हो, बोले ये हरामखोर हो तो चल जाएगा, बकरा हराम का नहीं होना चाहिए। नहीं, जिस माल के साथ बकरा खरीदा जाएगा उसका भी हलाल का होना जरूरी है। वक्त भी हो गया, लेकिन फिर भी एक वाकया बड़ा खूबसूरत याद आया, वो आपको सुनाता हूँ। एक बहुत बड़े मुसलमानों के संत गुजरे हैं, फकीर गुजरे हैं, उनका नाम है बहलोल दाना। उनकी कोई खानका नहीं थी, कोई घर नहीं था, सारा जिंदगी ऐसे ही दरिया के किनारे फिरते रहे। किसी ने खिला दिया तो खा लिया, किसी ने कपड़े दे दिए तो अच्छे तब्दील कर लिए, नहीं तो नहीं, बस ऐसे ही फिरते रहे सारी जिंदगी। तो बहलोल को उस वक्त के जो सबसे बड़े इमाम थे वो मिलने के लिए गए, तो उनके इमाम साहब के जो शागिर्द थे, इमाम जुनैद बगदादी उनका नाम था, शायद आपने सुना हो, हदीस के बहुत बड़े इमाम हैं। इमाम जुनैद बगदादी जब उस दीवाने को मिलने गए तो चेलों ने बोला हजरत मत मिलने जाओ, ये सुना है लोगों की बेइज्जती कर देता है। लेकिन इमाम साहब पहुंचे हुए थे, कह नहीं मुझे तो मिलना है। जब मिलने पहुंचे, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, तो बहलोल ने उनकी तरफ देखा, क्या कौन है भाई तू? कहना जी मैं इमाम जुनैद बगदादी। क्या अच्छा वो जुनैद जो हदीस पढ़ाता? जी मैं वही। अच्छा वो जुनैद जो जामा मस्जिद का इमाम है? जी हाँ वही। हो गया, तू तो बहुत बड़ा आदमी है, इधर आ। तू मुझे ये बता, तुझे बात करने की तमीज है कि जब बात शुरू करते तो कैसे करते हैं? तो इमाम जुनैद बगदादी उनके सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। फरमाया जी मुझे बात करने की तमीज है, जब बात करनी चाहिए पहले अपने रब की हम्द पे याद करनी चाहिए, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह पर सलाम भेजना चाहिए, फिर अपनी बात रखनी चाहिए। अभी इतनी ही बात कही थी तो इमाम जुनैद बगदादी के बहुत जोर से मुक्का मारा उसने, बहलोल दाना ने।
बड़ी जोर से मुक्का मारा, फरमाया तुझे तो बात करने की तमीज नहीं है। तो वो आगे भाग गया वहां से बहलोल, हजरत को मुक्का मार के आगे चला गया। अब वो जब आगे चला गया तो शागिर्द आ गए सारे। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, एक बात आपको और राज की बताऊं, अब वो सारे शागिर्द आए, बोले हजरत आपको बोला था ना कि बेइज्जती कर देगा। ये जितने बड़े लोग होते हैं ना, जब किसी भी धर्म में हो, बड़े लोग ज्यादातर अच्छे ही होते हैं, उनके चेले इतने खराब होते हैं कि बड़े तक पहुंचने ही नहीं देते। नहीं समझे? सरपंच तो हो सकता है बढ़िया हो, लेकिन जो चारों तरफ मशवरा देने वाले हैं ना, तो वही भड़काते रहते कि फला ये फला वो। तो हजरत के भी जो चेले थे, तो चेलों ने हजरत को टोका, आपको बोला था बेइज्जती कर देगा। आप फिर भाई इसको बिठाओ, आपसे हम लोग कीमती बातें करने के लिए आए हैं। आप लोग आइंदा, हम लोग जलसे वाले मौलवी नहीं है भाई, शायद आप लोगों को गलतफहमी हो गई। हमारा एक मकसद है लोगों को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आशना करवाना। सिर्फ जलसे ही करना मकसद हो तो एक हफ्ते के लिए आए, दिन में 5-5 तकरीरें करते हुए आगे आगे चलते चले जाए। नहीं तो नबी अलैहिस्सलाम का ही आशिक है इमाम जुनैद बगदादी। तो जब उन्होंने मुक्का मारा, फरमाया तुझे तो बात भी नहीं करनी आती, तो वो जो दीवाना था ना बहलोल, वो भाग गया वहां से। चेलों ने कहा कि आपको कहा था ना बेइज्जती कर देगा, आप क्यों गए? तो उन्होंने चेलों की नहीं सुनी। जो बंदा बढ़िया होता है ना, वो चेलों की बात, अरे बोलो, वो चेलों की बात नहीं सुनता। आपको इसलिए कह रहा हूं, कहीं तुम भी अपने चेलों की ना सुनने लगना। हमारे पंजाब में एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम है शेख बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। इतना बड़ा अल्लाह का वली है कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज में उनकी बानी को सुशोभित किया गया है। पहली पातशाही गुरु नानक देव जी ने उनको पसंद फरमाया है। इतना बड़ा अल्लाह का वली था कि सारा साल रोजे रखता था। वो नफली रोजे रखते थे सारा साल। लाहौर के आगे गंज शकर एक जगह है, वहां रहते थे। एक दिन रोजे से थे, नफली रोजा रखा था। एक हिंदू बहन आई तो उसने कहा कि मियाँ जी, पीर जी, आज घर में बड़े पकवान पकाएं, तो सब बच्चे इंतजार कर रहे हैं, आप आए। अगर आप पहले शुरू करेंगे, हम भोग लगाएंगे, फिर उसके बाद हम सबको खिलाएंगे। तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज ने फौरन उसका बर्तन आगे लिया, उसमें से एक पकवान उठाया, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाने लगे। साथ में जो चेले थे ना, वो हजरत को तेज तेज घूरने लगे कि लगता बुढ़े को याद ही नहीं रहा कि रोजा रखा है। रोजा तो नफली रोजा था। तो हजरत जब खाने लगे तो जो चेले थे ना, वो घूर रहे, कोई कर रहा है कि आपको याद आ जाए। तो हजरत तो अपनी मस्ती में खा रहे। वो औरत बड़ी खुश हुई, बर्तन लेके चली गई। अब जैसे ही वो गई, फौरन सारी चेले फतवा लेके हाजिर हो गए। तो बोले हजरत आपने तो आज नफली रोजा रखा हुआ था। तो हजरत ने क्या फरमाया? फरमाया रोजा नफली रखा हुआ था, वो मेरी हमवतन बहन है, वो बड़ी मुराद से, बड़ी मोहब्बत से एक चीज लेके आई थी। अगर मैं उसकी चीज खाने से इनकार कर देता तो उसका दिल टूट जाता। अब टूटा हुआ रोजा कल को रख लूंगा, अगर उसका दिल टूट जाता तो फिर उसको नहीं रखा जा सकता। अब ये जुनैद बगदादी आगे भाग गए। इमाम जुनैद बगदादी फिर उनके पास, अस्सलाम वालेकुम। कहे वालेकुम सलाम। कौन है? फरमाया हजरत मैं जुनैद बगदादी हूँ, जो इमाम हूँ, जिसको बात करने की तमीज ही नहीं। फरमाया हो, तू तो बड़ा आदमी है, बैठ जा। तुझे खाना खाने का सलीका है? फरमाया जी मुझे खाना खाने का सलीका है। बता खाना कैसे खाते हैं? फरमाया मैं जो जब खाना खाता हूँ वजू करके बैठता हूँ। मैं जब खाना खाता हूँ बर्तन पाक होते हैं। मैं जब खाना खाता हूँ तो अपने सामने चटाई बिछाता हूँ, उसमें पहले बर्तन रखता हूँ, सबको बुलाता हूँ, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजता हूँ, फिर लुकमा तोड़ता हूँ। अब बहलोल दाना जो था फकीर, इतना गुस्सा आया, 2 मुक्के मारे। फरमाया तू इतना बड़ा मौलवी बना फिरता है, तुझे तो खाना खाने की भी तमीज नहीं है। तो ये किस्सा लंबा है, लेकिन इन 2 बातों पे मैं पीछे को आता हूँ। जुनैद बगदादी ने आगे जाके उनके हाथ पकड़ लिए। फरमाया मुझे आपको बताना होगा कि बात करने की तमीज़ क्या होती है, खाना खाने की तमीज़ क्या होती है। फरमाया जुनैद सुन, खाना खाने की तमीज़ ये नहीं है कि खाने के अंदर क्या बनाया गया, कौन सी डिश तैयार की गई, कौन सा बर्तन इस्तेमाल किया गया, कौन सी चटाई इस्तेमाल की गई। कहा जुनैद खाना खाने की तमीज़ ये है कि जब तेरे आगे रोटी आ जाए, सालन रख दिया जाए, और जो लुकमा तू तोड़े तो वो लुकमा तोड़ के मुंह में
میں ڈالنے سے پہلے اس بات کا یقین کر لے کہ یہ لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، کیونکہ حرام کا لقمہ بسم اللہ پڑھنے سے حلال کا ہو نہیں سکتا ہے۔ اور گفتگو کرنے کی تمیز یہ ہے کہ تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول پر درود بھیجنا سب لوگ بھیجتے ہیں، لیکن تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ جن لوگوں کے درمیان جا رہا ہے کیا ان کی دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے، کیا ان کی پریشانی اور ان کی تکلیف کو سمجھتا ہے، کیا ان کو غلط کام سے روکنے کی جرت رکھتا ہے؟ اگر صرف سرمایہ داروں کی ہاں میں ہاں ملانی ہے تو وہ گفتگو نہیں ہے۔ اگر تو ان کو سیدھا رستہ دکھانے کی طاقت رکھتا ہے تو اسلام اس کو گفتگو کا حق عطا کرتا ہے۔ تو وقت بھی بہت ہو گیا ہے، مجھے سفر بھی لمبا کرنا ہے، لیکن جاتے جاتے ایک بات آپ سب سے پوچھنی ہے، بتا دیں گے انشاءاللہ؟ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جو بھائی بہن بیٹھے ہیں، میری بہنیں بیٹیاں بیٹھی، سب اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، جتنے بڑے بزرگ چھوٹے نوجوان سارے، مولوی بھی، دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچ کے بتاؤ، آپ کی جتنی عمر ہے، 10 سال 15 سال 20 سال 40 50 جو بھی آپ کی عمر ہے، کیا آپ کی زندگی میں کوئی شام ایسی آئی ہے کہ آپ اپنے گھر گئے ہوں اور آپ نے اپنے ابو جی کو، اپنے پتا جی کو گلے سے لگایا ہو اور کہا ہو کہ ابا مجھے تجھ سے بہت پیار ہے، لیکن میں ڈرتا ڈرتا تیرے سے کہتا نہیں ہوں، میں تجھے چھپ کے محبت سے دیکھتا ہوں؟ آپ نے کبھی کبھی ایسا کیا ہے؟ اپنے دل کو جواب دینا ہے آپ نے، مجھ کو نہیں۔ اور جن کے ابا نہیں ہے نا، وہ کسی شام قبرستان چلے گئے ہوں، اپنے باپ کی قبر کے پاس بیٹھ گئے ہوں، محبت سے ایک ہاتھ اپنے باپ کی قبر پہ پھیرا ہو اور یہ کہا ہو کہ ابو جی میرے پاس اب پیسے بھی ہیں، گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، بچے بھی ہیں، اگر کوئی گھر میں اب نہیں ہے تو بس آپ نہیں ہے۔ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسی شام آئی ہے کہ آپ نے اپنی امی کو کہا کہ اماں میں آج تیرے پیر دبانے کے لیے بیٹھوں گا، ابا تو نہیں رہے لیکن میں تجھ سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے دل کی باتیں مجھ سے کرو، آپ میری ماں ہو۔ آپ کے دل میں کبھی کوئی ایسی شام گزری آپ کے گھر میں؟ سب کو پوچھتا ہوں میں، کوئی مذہب کی قید نہیں ہے، کوئی شام گزری آپ کے گھر میں ایسی کہ آپ نے ماں کو کہا اماں مجھ سے اپنی تکلیف بتاؤ؟ نہیں گزری۔ کبھی اچھا آپ گھر میں اپنے بچوں کے لیے گھوڑا بن گئے ہوں؟ کبھی آپ نے کہا اپنے بچوں کو کہ میں یار تمہارا دوست ہوں، تم مجھ سے کھیلو؟ آپ اپنے بچوں کے لیے سواری بن گئے ہوں، کچھ ایسا کیا آپ نے؟ اچھا کوئی شام آپ کی ایسی گزری ہو کہ جن دوستوں کے ساتھ آپ روزانہ چائے پیتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ان میں ایک انڈسٹریلسٹ ہے، ایک سرکاری ملازم ہے، ایک کھیت کا مزدور ہے، ایک ریڑی والا ہے، دوست تو دوست ہی ہوتے ہیں بچپن کے، تو آپ کو پتا ہے کہ میرا ایک دوست کمزور ہے، فائنینشلی بڑا کمزور ہے، تو کوئی شام ایسی گزری ہو آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق چند ہزار، چند سو، چند لاکھ روپے ایک لفافے میں ڈال کے رات کے کسی پہر چھپکے سے جا کے اپنے دوست کے گھر میں پھینک کے آئے ہو کہ میرا دوست مانگتا نہیں ہے نا، اس کی بے عزتی نہ ہو جائے، مجھے بھی دل کو ٹھنڈک پہنچے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، یہ پیسے میں اپنے دوست کو بچا دوں؟ آپ نے کبھی کچھ ایسا کیا؟ یہ سب باتیں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے۔ انہوں نے بلال کو کہا کہ میری ماں زندہ ہوتی میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کو سننے جاتا۔ انہوں نے ام ہانی کو کہا کہ اب میرے ابو کیسے تھے مجھے بتاؤ۔ وہ اپنی بہنوں اور رشتہ داروں کے گھروں میں رات کو چھپ چھپ کر سامان بیچتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کبھی آپ نے کسی روتے ہوئے کو ہنسایا ہے؟ اچھا آپ نے کبھی کسی بیمار کو یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ یار تو بیمار ہے تو کیا ہو گیا، اچھی دوائی کریں گے، ہم سب تیرے ساتھ ہیں، ہم مل۔ میرے پیارے بھائیو، آپ کو یہ بیان کیسا لگا؟ اگر بیان اچھا لگا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس بیان کو شیئر کریں، اور یہ جو بیان ہے نا ماشاءاللہ یہ بیان بڑا ہی دل کو چھو لینے والا بیان تھا، اور آپ اپنے کمنٹ میں ضرور بتانا آپ کو کیسا لگا۔